अगर आप प्रकृति से ना सीख पाए तो एक गीता का श्लोक है, इसमें लिखा है तत्व ज्ञान के बारे में। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व का उपदेश देंगे, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों में निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ परमात्मा में सबको देखेगा। अब इस बात को समझेंगे, हम इस श्लोक को समझेंगे। अब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास में, अगर आप ना प्रकृति से नहीं सीख सकते, यहां पर भी मत आना। कहीं ऐसा संत मिले तुम्हें जो तुम्हें एक एक तत्व में, तत्व क्या होता है, बहुत सारे संत ऐसे भी बैठे हैं, आज नाम लगा लिया तत्वदर्शी संत। अगर मैं कोई आदमी बोल दे राम, मैं राम है मेरा नाम, तो क्या वो राम बन गया? अब रावण मारेगा। नाम से तत्वदर्शी नहीं बनते। तत्वदर्शी का मतलब है तत्व। तत्व का मतलब जल भी एक तत्व है, अग्नि भी एक तत्व है। एक एक तत्व के अंदर, ये एक बीज में भी पेड़ को देख ले, वो होता है तत्वदर्शी। एक एक तत्व, कण कण में परमात्मा को देखने वाले को क्या बोलेंगे? तत्वदर्शी। उन तत्वदर्शियों के पास में जा। भगवान ने यहां पर एक चीज और बोली है, तत्वदर्शियों के पास जा, ऐसा नहीं बोला। तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष। अब देखो, अब कोई तत्वदर्शी है जिसको कण कण में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो शिष्य को समझा नहीं पाएगा। और एक ज्ञानी है और तत्वदर्शी नहीं है, तो वो जो बताएगा शास्त्रों की बात, उसमें वजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने शब्दों का रट्टा मार रखा है। तत्व अलग चीज है और शब्द अलग चीज है। तो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु का दोनों होना बहुत जरूरी है। और फिर क्या बोला? उनको दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम क्यों कहा दंडवत प्रणाम कर? उनके पास में ये फोटो है, वो देखिए, वो कोने वाला है, वो है तत्वदर्शी, वो सब तत्व को जान रहा है। और ये बीच वाला है, ये ज्ञानी। और इन दोनों को मिलने के बाद में क्या बना? तत्वदर्शी ज्ञानी। और ऐसे संत के पास में जाकर ऐसे दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम क्यों किया जाता है गुरुओं का? गुरुओं का दंडवत प्रणाम करने के पीछे भी एक विज्ञान है, एक लॉजिक है, एक साइंस है। कैसे? गुरु जब ध्यान में बैठता है तो ऊर्जा उसके अंदर खिल उठती है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा खिल उठती है, परमात्मा खिल उठते हैं। अब उसको, शिष्य को अगर वो ऊर्जा देनी है तो वो कैसे देगा? ये जो हाथों की उंगलियां है ना, ये हाथों की उंगलियां ऐसे अगर गुरु आपके सर पे रखे हाथों की उंगलियां, और जो पैर की उंगलियां हैं उनको आपके हाथ टच करे गुरु के, तो हाथों की उंगलियों से और पैर की उंगलियों से गुरु ट्रांसलेट आगे उसको ऊर्जा को प्रदान करता है, आपके शरीर में उसको ट्रांसलेट कर देता है, आपके पास में उसको पहुंचा देता है। इसलिए बोला कि तू दंडवत प्रणाम कर। और दंडवत प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की देखा देखी से आपने, भाई अशोक पैरों के हाथ लगा रहा है, रजा का हाथ लगा रहा है, तो मैं भी लगा लेता हूं ना, ये दंडवत प्रणाम नहीं है। दंडवत प्रणाम कुछ और होता है। दंडवत प्रणाम में तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब गुरु के चरण स्पर्श कर लिए, आपको पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे तो कोई दंडवत की बात करें, कोई मजबूत आदमी है या 4-5 लोग हैं, एक व्यक्ति को मारपीट के भी झुका सकते हैं, तो क्या वो दंडवत हो गया? नहीं, वो दंडवत नहीं हुआ। एक गुरु है, उसके पीछे, शिष्य के पीछे डंडा लेकर भागेगा और बोलेगा दंडवत प्रणाम कर, तू मेरे पैरों के हाथ नहीं लगा रहा है, वो कोई दंडवत प्रणाम नहीं है। दंडवत प्रणाम वो कर सकता है कि जिसको गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, कि गुरु को देखिए, गुरु को संत मुनियों ने ईश्वर के बराबर माना। क्यों? कबीर जी बोलते हैं, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु भी खड़ा है और गोविंद परमात्मा भी खड़ा है, और अब दोनों एक साथ में मिल जाए तो मैं किसके पैरों के पहले हाथ लगाऊंगा? तो बोलते हैं कि गुरु के पैरों के हाथ लगा, कि अगर गुरु ना होता तो तेरे को गोविंद कभी ना मिलते। जन्मों जन्मों से ये जीव भटकता आ रहा है, इस जीव को गोविंद मिलाने वाले कौन है? गुरु है। तो गुरु के पैरों के पहले तू हाथ लगा और अपना
ये जो अहंकार है इसको छोड़कर और श्रद्धा और प्रेम से और ऐसे झुक जाए कि तुम्हें खुद को ही पता ना चले। और एक मैं कहानी बताऊंगा दंडवत पर। एक राजा थे, तो राजा ने बिठा रखी थी सभा। पहले सभी राजा सभा बिठा कर रखते थे ज्ञान के लिए। तो राजा बोले मेरे को ईश्वर के बारे में बताओ। सभी पंडितों से पूछा कि मेरे को ईश्वर के बारे में बताओ, तो कोई ना बताए। वो बोले मेरे को ईश्वर दिखाओ। अब आप में से कोई मेरे को बोल दे कि अभी मेरे को ईश्वर दिखाओ। देखना चाहते हैं ईश्वर? आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं? लेकिन आज आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन उस सभा में कोई एक ऐसा पंडित नहीं बैठा कि राजा को ईश्वर के दर्शन करा दे। तो राजा ने कहा चलो कल तुम पता करके आना, रात को शास्त्र पढ़ना, ध्यान लगाना और मुझे कल परमात्मा से मिलाना, और कल 11 बजे आना। तो राजा गद्दी पर बैठ गया, द्वारपाल को बोला कि 11 बज गए, कोई आया है क्या संत मेरे को परमात्मा से मिलाने के लिए? द्वारपाल बोला नहीं आया है। फिर 1 बज गया, 2 बज गया। द्वारपाल बोला जिसको कल पता नहीं था वो रात में कैसे पता लगा लेगा? एक भी नहीं आएगा, आप इंतजार भी मत करो। और अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो मैं मिला सकता हूं तुम्हें परमात्मा से। राजा बोले द्वारपाल तू मेरे को परमात्मा से मिला सकता तो मिला। तो वो बोले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ, वहां पर मेरे को बैठने दो और तुम मेरे पैरों में सर रख दो अपना, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। तो राजा इधर उधर देखा कि द्वारपाल के पैरों में, लेकिन जब परमात्मा को जिसकी लय लग जाती है फिर कोई द्वारपाल, फिर कोई राजा नहीं होता। तो द्वारपाल को सिंहासन पर बिठाया और राजा ने अपना जो सर था द्वारपाल के पैरों के ऊपर रख दिया। और जैसे ही द्वारपाल के पैरों पर उसने अपना सर रखा, फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे जीवन में मैं कभी ये जानते, हम अपनी जिस दिन अहंकार को छोड़ते ना, उस दिन जो आनंद आता है वो मैं शब्दों से तो बयान ही नहीं कर पाता। तो राजा के इतना घमंड था, मैं राजा। जब द्वारपाल के पैरों में जब सर रखा तो उतना शांति, आज कोई राजा नहीं झुक गया। झुका हुआ सर किसी को गाली नहीं देता, झुका हुआ सर के अंदर घमंड नहीं होता। तब तो पहले बुजुर्ग बोलते थे कि झुक कर प्रणाम करो, झुक कर राम राम बोलो, वाहेगुरु बोलो। झुका हुआ सर किसी को गाली नहीं देता। और फिर द्वारपाल बोलता है कि राजन ऊपर करो सर को, मैं तुम्हें परमात्मा दिखाता हूं। और रो रहा है कि मेरे को परमात्मा मिल गए। जब छूट गया अहंकार तो तुम्हें परमात्मा ही दिखाई देगा चारों तरफ। तो ऐसे दंडवत प्रणाम जो करते हैं, एक राजा ने जैसे दंडवत द्वारपाल के सामने प्रणाम किया ऐसे। और फिर बोलते हैं सरलता पूर्वक उन ज्ञानियों से सरलता पूर्वक प्रश्न कर। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं, और आकर वो ऐसे पूछते हैं जैसे कि वो मेरी ना परीक्षा लेने के लिए आए हो। ऐसे मेरे से पूछते हैं कि तुम ये बताओ, ये है तो ये और उनके सवाल बच्चों जैसे होते हैं। अगर एक सवाल पूछ लिया कि परमात्मा कहाँ है, और उनको बोलो कि कैसा रहा सफर, चलो बात करेंगे परमात्मा की, सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया रहा। और फसल कैसी है, राजनीति कैसी चल रही है, हम बात करें तो हम कहें कि हाँ बताओ, और जी ठीक है। वो भूल गया, वो सवाल था वो भूल गया। बच्चों जैसे सवाल थे, ऐसे ही पूछ लिया। बच्चे पूछते रहते हैं, बाप की उंगली पकड़ लेते हैं, पूछते रहते हैं ये क्या पापा, ये क्या। 2 मिनट बाप नहीं बताएगा तो बच्चा भूल जाएगा तूने सवाल पूछा क्या। ऐसे ही आते हैं लोग यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि परीक्षा लेके आएंगे गुरु की, तो क्या परीक्षा लोगे। और कुछ लोग ऐसे भी सवाल आकर पूछते हैं, कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, मैंने गीता में पढ़ा है। ये दिखाना चाहते कि मेरे को तो बड़ा ज्ञान है। गुरु के सामने आकर क्या करते, मेरे को तो बड़ा ज्ञान है, आत्मा अमर है। आत्मा अमर तुमने गीता में पढ़ लिया तो क्या आपको पता चल गया? सुक्रांत बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति में आत्मा नहीं है। ठीक ही तो बोलते थे सुक्रांत। क्यों? कि जब तक आत्मा को जाना नहीं तब तक होना और ना होना दोनों बराबर है। आपने कभी आत्मा को जाना नहीं, गीता में पढ़ लिया कि आत्मा अमर है और खुश हो गए। खुश तुम इसलिए हो रहे हो कि थोड़े दिन बाद में, अब बुजुर्ग लोग मंदिरों में बैठे रहते हैं और बोलते हैं आत्मा अमर है, तो आप बोलते हैं बड़े ज्ञानी है। कुछ ज्ञानी नहीं है, डर के कारण बोल रहे हैं आत्मा अमर है। उनको पता है मरेंगे, आत्मा तो कम से कम बचेगी, फिर जन्म जाएंगे। यानी डर से बोल रहे हैं आत्मा अमर है, और आत्मा का किसी ने अनुभव नहीं किया। ऐसे ऐसे सवाल करते रहते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला, तू सरलता पूर्वक प्रश्न कर। किससे? गुरु से। गुरु के सामने कभी बड़ा बनकर अहंकार अकड़ कर ना बैठे। क्यों? तुम अकड़ में तो पूरा जीवन गवा देते हो। तुमने अकड़ में तो इतने जीवन गवा दिए।
अब गुरु के सामने छोटा बनकर बैठे कि हे गुरुदेव, हे गुरुवर, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं तो विचार चलने लग जाते हैं। आप कोई ऐसी विधि बताएं हे गुरुवर, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊंगा, और मेरे से ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे सरलता पूर्वक। और देखिए पहले क्या है, गुरु होते थे, उनके 4-4, 5-5 साल तक शिष्य सेवा करते थे, और शिष्य भी गुरु से पूछते नहीं थे कि मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को आप शिक्षा दीजिए। उनको पता था कि मैं पूछूं गुरु से और कहीं मैं पात्र ना हुआ, मैं ज्ञान लेने का पात्र ना हुआ तो गुरु को यूं ही फालतू में बोलना पड़ेगा। इसलिए जब मैं पात्र बन जाऊंगा, जब हरियाली आ जाएगी, जहां हरियाली आ जाती थी वहां ज्ञान का बादल गुरु बरसा देते थे। यानी जो पात्र बन जाते थे उसी को 2 साल, 5 साल, 7 साल गुरु की सेवा करते थे और उनसे सरलता पूर्वक प्रसन्न करते थे। आज कोई 2 दिन भी सेवा कर देना और उनको बोलूं कि नहीं तुम तो लायक नहीं हो परमात्मा के ज्ञान के लिए, तो वो बोलेगा 2 दिन सेवा की, उसका क्या, उसका तो देख लो कोई 2-5 हजार रुपए बनते हैं तो दे दो। ऐसा आज का ये सिस्टम है, आज का ये सिस्टम हो गया। ऐसा नहीं, सरलता पूर्वक प्रसन्न करो गुरु की शरण में जाकर, तो ही तुम्हें गुरु वो ज्ञान देंगे जिससे ये तुम्हारा आवागमन का चक्कर रुक सकेगा। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।